कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुनने मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की कृपा होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, संपूर्ण कथा जरूर सुनिए। पौराणिक कहानियों में तारकासुर नामक राक्षस था। तारकच्छ, कमलाच्छ और विदुनमाली उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर को मार डालने की मांग की। जब भगवान शिव ने तारकासुर को मार डाला तो सभी देवता बहुत खुश हुए, लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वे अपने पिता को के वध का बदला ले सके। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगे। तीनों ने ब्रह्मा जी से जीवन भर अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान नहीं मांगा। तब तीनों ने एक और वरदान की कल्पना की। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगर बनाने के लिए कहा। वे चाहते थे कि सभी इनमें बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। जब हम 1000 साल बाद एक हो जाएं और तीनों नगर एक हो जाए तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सकता है वही हमारी मृत्यु होगी। ये वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैदानों ने उनके 3 नगर बनाए। तारकच्छ के लिए सोना, कमला के लिए चांदी और विदुनमाली के लिए लोहा था। तीनों ने मिलकर तीनों राज्यों को नियंत्रित किया। इन 3 राक्षसों से भयभीत इंद्र देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को मार डालने के लिए एक अद्भुत रथ बनाया। इस भव्य रथ में हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूर्य और चंद्रमा से बने रथ पर 4 घोड़े होते हैं। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर शेषनाग प्रत्यंचा बन गए और हिमालय धनुष बन गया। भगवान शिव खुद एक बाण बन जाएं और अग्निदेव बाण की नोक बन जाएं। भगवान शिव खुद इस अद्भुत रथ का सवार हुए। तीनों भाइयों और देवताओं से निर्मित इस रथ के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब ये तीनों रथ एक सीध में मिले, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों को मार डाला। इन तीनों भाइयों के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। जिस दिन यह सब हुआ वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का पाठ करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करता है और इस कथा का पाठ करता है उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, माता पार्वती सभी की कृपा उसके जीवन में जरूर प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद आरती जरूर करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना भी जरूर करना चाहिए। कथा सुनने मात्र से भगवान शिव और नारायण सभी देवी देवताओं की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी संपूर्ण कथा सुने होंगे। महादेव और भगवान विष्णु से ये प्रार्थना है कि जिन लोगों ने ये कथा सुनी उनकी समस्त कामनाएं जरूर पूर्ण करिएगा और उनको अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।